मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपका चैनल है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपके सपोर्ट से ही ये बना है और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी कुशल से हैं। तो आज हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा मीठा लड्डू बनाने। तो अभी मैंने बनाया था थोड़ा सा घी, देसी घी। तो ये देखिए मलाई मैंने गर्म की थी, तो उसके बाद इसमें देखिए ये निकलता है। इसको आप लोग क्या कहते हैं, मेरे यहाँ तो मैहर बोलते हैं इसको। ये देखिए ये निकला है। तो ये बहुत ही, इसका लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है और हमारे यहाँ छोटा बच्चा है उसको बहुत अच्छा लगता है इसका। तो मैंने सोचा कि अभी वो सो रहा था तो मैंने सोचा इसका लड्डू हम बना लेते हैं, तो आप लोगों को भी शेयर करते हैं। तो देखिए ये है ये, तो इसको हम इसमें मिक्सी के जार में डाल देते हैं और जार के डाल के एक बार थोड़ा सा हल्का इसको दूध डाल के चला देते हैं। थोड़ा आधा कप दूध डालेंगे और देखिए दोस्तों ये पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने के बाद ये जो देखिए ये महीन वाली सूजी है और अगर आपके पास महीन वाली सूजी ना हो तो इसको एक बार मिक्सी में डाल के एक राउंड मारते हैं तो महीन हो जाएगी। तो देखिए इसको करीब मैं आपको नाप के दिखा दूँगी, क्योंकि इसी के साथ तो फिर हम गेहूँ का आटा डालेंगे। ये देखिए 1 कप के लगभग है और अब हम 1.5 कप के लगभग गेहूँ का आटा डालेंगे। देखिए इसको पहले हम हल्का सा भून देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1 कप, उसी कप से नाप के 1 कप गेहूँ का आटा। सूजी जब हमारी कप भून गई तो उसके बाद मैंने इसमें 1 कप गेहूँ का आटा डाल दिया है। थोड़ा सा घी और हम डालते हैं क्योंकि ये लड्डू बिना घी के नहीं बनते हैं, लेकिन थोड़ा चिकनाई कम खाते हैं हम लोग, इसलिए कम डालते हैं। और इसमें जितना घी डालेंगे उसी से लड्डू बनेगा। इसको हम भूनते हैं, बिल्कुल गुलाबी कलर का हो जाएगा, जैसे आप लोग पंजीरी बनाते होंगे सत्यनारायण स्वामी की कथा में, वैसा ही ये तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी भून चुका है, इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए ये बिल्कुल रेड कलर का हो गया है ये देखिए। तो इसको हमको इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए कितना खुशबू आ रही है इसकी, आटा और रवा की, देसी घी में भून रहा है। तो ये देखिए आप देसी घी में ना भूने तो आप डालडा में भून सकते हैं, रिफाइन में भून सकते हैं, लेकिन ये लड्डू देसी घी का ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो मैंने घी से निकाला है ना इसमें भी देसी घी ही है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं। और ये देखिए मेरा तसला है, इसमें ही गैस को स्लो कर दिया है और ये मेरा रवा और गेहूँ का आटा ये देखिए ये भून गया है, काफ़ी भून गया है। अब ठंडा होने के लिए इसको हम फैला देते हैं। अब ये पैन मैंने फिर चढ़ा दिया है। देखिए ये मेरी 1 कप के लगभग मलाई है। अब इसमें भी इसको डाल देंगे, ये जो मैंने घी वाला निकाला है। ये देखिए ये आप भी बनाएं और आप देख लें, ऐसा आपने कभी बनाया नहीं होगा तो ये वेस्ट नहीं हो। जैसे आप लोग भी घी बनाते होंगे तो ये बाद में बेकार हो जाता है। तो पहली बार घी बहुत कायदे से बनाएं कि ये जलने ना पाए। कभी कभी ज़्यादा खराब हो जाता तो काला काला हो जाता, उसका लड्डू नहीं बन पाएगा। तो जब भी बनाए, ये देखिए गाजरी कलर का हुआ है, बहुत अच्छा सा हुआ है, तो आप ऐसे ही बनाएं। देखिए इसको इसमें मिक्स कर दें, देखिए धीमी आंच में। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम चॉकलेटी फ्लेवर डाल देंगे। ये देखिए तो फ्लेवर बिल्कुल चॉकलेट वाला हो जाएगा।
अब इस समय थोड़ा सा मैं घर से बाहर हूँ, तो मेरे पास कोई डिब्बा वगैरह नहीं है। अगर आपके पास कोई डिब्बा हो तो इसको आप जमा के रख सकते हैं, जमा के रख दीजिए, बर्फी जैसा काट के खाइए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डिब्बा इस समय मौजूद नहीं है कि मैं इसको जमा सकूं, तो मैं तो लड्डू ही बना के रख देती हूँ। अब देखिए गैस स्लो है, अब इसमें हम डाल देते हैं ये हमारे ड्राई फ्रूट। और एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि अगर आप ये आटा नहीं मिलाना चाहते तो ये बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर डालिए, संतरा का फ्लेवर डालिए। संतरा फ्लेवर बनाने के लिए आप संतरा छीलिए, उसकी जो फाके निकलती हैं उसका रस इसमें डाल दीजिए, है। और जो छिकला निकलता है उसको भी थोड़ा सा पीस के डाल दीजिए संतरा। तो अगर ये आप ऐसे भी चाहें आटा ना मिलाएं तो इसको खूब लेवल तक सुखा लें और किसी कंटेनर में, मतलब किसी डिब्बे में, बड़ा मेरे पास यहाँ पर है नहीं, मैं आपको दिखाती, मैं इस समय घर में नहीं हूँ, थोड़ा बाहर हूँ। तो जैसे ऐसे डिब्बा हो आप चौकोर उसमें भर दीजिए, भर के ऊपर से लेबल से लगा के फ्रीजर में रख दीजिए। बस 1 घंटे बाद बर्फी जैसा काट लीजिए, काट के रैपर में रैप कर दीजिए। ये देखिए, तो अब मैं गैस बंद करती हूँ, इसमें डाल के देखती हूँ इसका कि इसी में हमें आटा भी सुखाना है। ये देखिए मैंने रख लिया, ये हम अंदाज से कितना अच्छा है, चॉकलेट की इतनी अच्छी महक आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बना रहे हैं लड्डू, चीनी तो डाली नहीं, तो चीनी मेरी पीसी हुई है, इसीलिए मैं इसी में बाद में डाल देती हूँ। ये देखिए पीसी चीनी। तो 1 कप 1.5 कप मेरा गेहूं का आटा है, 1 कप रवा सूजी है, तो मुझे 2 कप या 2.5 कप चीनी चाहिए। बराबर चीनी चाहिए तो मीठा होगा, लेकिन थोड़ा हम लोग मीठा भी कम खाते हैं, तो इसलिए करीब करीब 1 कप की चीनी डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। आपको दिख रहा होगा वहां से। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं, जिसमें से एक पूरा छूट आएगा। बहुत ही अच्छा इसका स्वाद, बहुत अच्छी महक। आज की बात से आप जो है कभी भी इसको फेंकिएगा नहीं, ये जो मैहर होता है। आप क्या बोलते हो, आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है। मेरे गांव में तो मैहर भी बोलते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। थोड़ा भी गर्म है, तो ठंडा हो जाए। देखिए उसमें घी लगा देते हैं थोड़ा, थाली में। इसको ऐसे ही बर्फी की तरह जमा देते हैं। इसका बैलेंस आप बराबर रखें। अब मोटी पतली आप अपने हिसाब से रखें।
और इसका आप अगर पेड़ा चाहें तो मैं एक पेड़ा भी आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो छोटा वाला है पोता, वो कह रहा मैं पेड़ा ही खाऊंगा। चलिए मैं उसको पेड़ा बना के दिखा देती हूँ। इसको बैलेंस थोड़ा सा और बराबर कर देते हैं। इधर बीच में थोड़ा मोटा भी ज़्यादा है, कोई लंबी से ऐसे लाइन रख लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे बना लीजिए। थोड़ा भी गर्म है, इसको हम अभी फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए देखिए, मैं तेज चाकू ले लीजिए और अभी से निशान लगा दीजिए। ये अभी फ्रिज में रख देंगे, सूख जाएगा, बस सारे पीस के पीस हम निकाल देंगे। अब इसको आप चाहें इस आकार में काट लें। गरम है भी, या तो ऐसे काट लें बर्फी के आकार का, जो आपको पसंद है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बस ये देखिए गरम है, नहीं ऐसे काट ऐसे निकल आएगा ये। अभी थोड़ा सा गरम है, ठंडा हो जाए। ये देखिए ऐसे ही पीस में सारा निकल आएगा, थोड़ा भी ठंडा नहीं हुआ है। ये देखिए, इसको हम ठंडा होने के वेट करते हैं। ये और इसके ऊपर लगा देते हैं काजू। ये बादाम रख दीजिए, ये किशमिश, काजू, ये बादाम, ये किशमिश, ये फिर काजू। देखिए, आपको दोस्तों बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फटाफट मिठाई तैयार। ये देखिए, सूखने का इंतजार है, सिर्फ सूख जाए। बाजार के ये जो मिल्क केक आता है उसको ये मात कर देता है। आप जरूर बनाएं एक बार मेरे कहने से। तो अब देखिए एक लड्डू है, वो भी मैं बना के दिखा देती हूँ। एक ही बनना है, एक ही मैंने बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए एक लड्डू मैंने बनाया है। अब इसको ये देखिए, ये बर्फी मेरी सूख रही है। अब ये जो है ना, ये इसको मैंने गोल कर दिया, उसको लड्डू चाहिए। अब ये देखिए, ये लड्डू हो गया। अब इसमें आपको डिज़ाइन अगर बनानी है, कि जैसे मिठाई वाले डिज़ाइन बनाते हैं, तो अब अगर आपके पास पेड़ा वाला छापने वाला है, पेड़ा जैसे बनाओ तो छापने वाला होता है, ऐसे लगा दो जैसे हलवाई लोग लगा दो, तो वो लगा दीजिए। वरना देखिए ये कुकर की सीटी, ये आप धीमे से देखा, ये कुकर की सीटी लगा दीजिए और बहुत बढ़िया डिजाइन बन जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरी मिठाई रेडी है। आपको कैसी बताइए, आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। ये अभी गर्म है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए है। आप लोग ज़रूर बनाइए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जब भी आप घी बनाएं, उसका जो पीछे का मैहर निकलता है उसको फेंके नहीं, ये मिल्क केक बना लें। आप बाज़ार वाले मिल्क केक से अच्छा मिल्क केक बना हुआ खा के देखिएगा, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ। देखिए, हाँ, सिर्फ इतना आपको टिप्स है कि जब आप घी बनाएं तो हाथ 1 मिनट को रोके नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप घी बना रहे हैं, मलाई डाल दिया, दूसरा काम कर रहे हैं, तो नीचे काला हो जाता है। तो अगर वो मैहर काला हो गया तो फिर ये जो चॉकलेटी फ्लेवर दोगे या कुछ भी दोगे तो इस टेस्ट की बर्फी नहीं तैयार होगी, कुछ थोड़ा सा कड़छाएगी। तो आप थोड़ा ध्यान से बनाएं दोस्तों। तो ये देखिए,
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।